Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will discuss the Physics class 9th, chapter number 5. It's textbook exercise questions. First of all, we will discuss its MCQs. Before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, as you all know, MCQs are very important for your exam. आपकी बुक के जो MCQs होते हैं हर चैप्टर के लास्ट पे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स क्लास 9th के आपके टोटल जस्ट 6 MCQs हैं. सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट MCQ इज़ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेज एट. जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है. इट ऑलवेज वैनिशेज एट इन्फिनिटी. जब इन्फिनिटी पे मीन्स इंसान की पहुंच से बहुत दूर लामहदूद जगह पे जो है हाइट होती है, तो वहाँ पे जाके अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैनिश हो जाती है. सेकंड इज़ वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द. वैल्यू ऑफ जी कहाँ पे जाके इंक्रीज होगी? जब जब आल्टीट्यूड में कमी आएगी तब तब वैल्यू ऑफ जी जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो बॉडी है इट विल बी मोर टुवर्ड द अर्थ. सो वहाँ पे जाके जो वैल्यू ऑफ जी है वो इंक्रीज होती जाएगी. थर्ड इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 1 Earth's radius above the surface of the Earth is 1/4 of g. So the option D is correct. Fourth is the value of g on Moon's surface is 1.6 meter per second square. What will be the height of a 100 kg body on the surface of the Moon? Its answer is 160 न्यूटन. डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रोसेस है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया गया है, तो आंसर 160 न्यूटन आया है. डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है. देन आई विल टेल यू आइदर इट्स राइट और रॉन्ग. Fifth is the altitude of geostationary orbits in which the communication satellites are launched above the surface of the earth is. जो geostationary satellites होती हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्च की गई हैं, तो इनकी कितनी हाइट के ऊपर होती हैं, अर्थ से अबव कितना अल्टीट्यूड पे इनको रखा जाता है ताकि बेस्ट कम्युनिकेशन जो है वो हमें मिल सके. डियर स्टूडेंट्स, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. 6 is the orbital speed of a low orbit satellite is. लो ऑर्बिट सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो होती है 8000 मीटर पर सेकेंड. आपने इनको याद कर लेना है. दीज MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल कवर एक्सरसाइज आंसर क्वेश्चन 5.2 is what is meant by the force of gravitation. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है? आपको पता है कि यूनिवर्स में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है बॉडीज़ के दरमियान, जिसकी वजह से हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है. इसे कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. Now I'll read its answer. In the universe, there exists a force between the bodies due to which every body of the universe attract each other body. This force is known as the force of gravitation. इसको हमने dear students law of gravitation में भी read किया था. 5.3 is do you attract the earth or earths attract you? Which one is attracting with the larger force, you or earth? क्वेश्चन ये है
कि आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं या अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है, और किसकी फोर्स ज़्यादा होगी, आपकी या अर्थ की। एज़ यू ऑल नो कि हमारी बॉडी अर्थ की निस्बत जो है एज़ कंपेरेबल टू द अर्थ बहुत स्मॉल है, अर्थ बहुत मैसिव है, तो अर्थ की जो है force ज़्यादा होगी. Now I'll read its whole answer as we attract the earth and earth attracts us, but earth attracts us with the larger force because the mass of the earth is large. क्योंकि अर्थ का जो मैस है वो ज़्यादा है, इस वजह से अर्थ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ज़्यादा फोर्स के साथ एज कंपेयर टू अस. 5.4 इज व्हाट इज़ द फील्ड फोर्स. फील्ड फोर्स किसको कहा जाता है? ऐसी फोर्स जो हर बॉडी को जो है अपने अराउंड जो है करने की कोशिश करती है. अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशन की बात करें तो अर्थ जो है हर बॉडी को अपने करीब करने की कोशिश करती है. लाइक आप कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं, फ्रीली फॉलिंग होती है तो वो टूवर्ड द अर्थ आती है. क्यों आती है? क्योंकि अर्थ हर बॉडी को अपने करीब जो है वो खींचती है एक फोर्स के साथ, जिसको फील्ड फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशनल force of attraction. Now I'll read its whole answer as the gravitational pull of the earth acting on a body, whether the body is in contact with the earth or not, is called a field force. 5.5 is why earlier scientists could not guess about the gravitational force. क्यों जो पहले वाले साइंसदान थे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों नहीं पहले जो है डिस्कवर किया था? इसका आंसर ये है क्योंकि जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं की थी. ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन वो इस फोर्स को पहचान नहीं पाए. इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ही वीक होती है, इस वजह से हम इसका आंसर जो है कम्प्लीटली देखते हैं. द early scientists could not guess about the gravitational force due to the lack of observation and the lack of knowledge. Also, it's a very weak force and its presence cannot be detected until mass of one body is much greater than the mass of other body. 5.6 is how can you say that gravitational force is a field force. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो gravitational force है वो एक field force है? Its answer is the gravitational force exists around the earth and is acting on the bodies whether the bodies are in contact with the earth or not. So we can say that the gravitational force is a field force. ये मैंने आपके साथ अभी previous question में भी discuss किया है. Now we will discuss the 5.7 question, which is explain what is meant by the gravitational field strength. इसको हमने cover किया था जब हमने इस chapter को के लेक्चर्स को देखा था. वहाँ पे ये डेफिनेशन आई थी, सेम एग्जैक्ट वही है. इन द ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास के ऊपर जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इट बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो अवे फ्रॉम द object applying the gravitational force. 5.8 is why the law of gravitation is important to us. क्यों ये important है dear student? ये बहुत ही important है क्योंकि हम इसी लॉ को यूज़ करते हुए mass of earth की कैलकुलेशन करते हैं और ये भी देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज़ के दरमियान कितनी होगी. इन दो कैलकुलेशंस की बिना पे हमारे पास जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है डैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
Law of gravitation is important to us because it is used to calculate the force of attraction between the two bodies. It is used to calculate the mass of the earth. 5.9 is explain the law of gravitation. Dear students, ये आपके चैप्टर नंबर 5 के जो स्टार्टिंग लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की आपने डेफिनेशन करनी है, उसके फॉर्मूला को ड्राइव करना है, और जो आगे रिमेंबर डैट पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन है उसको राइट करना है। तो वो सारा कुछ इसी टॉपिक के अंदर आएगा। और एक बार मैं आपके साथ इसकी डेफिनेशन जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ, बोल देती हूँ, ताकि आपको याद आ जाए। हमने पढ़ा था कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी ईच अदर बॉडी विद द फोर्स which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. और इसी चीज़ को हमने जो है मैथमेटिकल फॉर्म में भी राइट किया था। 5.10 इज़ हाउ द मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड। हमने मास ऑफ अर्थ वाला कंप्लीट टॉपिक जो है उसमें हमने डेरिवेशन की थी, डायग्राम देखी थी। तो आप इसको लाजमी एक बार जो मैंने आपके साथ लेक्चर डिस्कस कर लिए हुए हैं उनमें आप इसका आंसर देखें। 5.11 इज़ can you determine the mass of our moon? If yes, then what you need to know? क्या आप mass of moon को calculate कर सकती हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर आपको उसके लिए फॉर्मूला बताना होगा। बिल्कुल, अगर हम mass of earth कैलकुलेट कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम mass of the moon को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसके लिए डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला होगा mm इज इक्वल टू GMR m²/कैपिटल G। और यहाँ पे जो GM होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून होगा, जबकि RM रेडियस ऑफ द मून होगा, और कैपिटल G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। 5.12 इज़ वाई डज द वैल्यू ऑफ G वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह के बदलने से वैल्यू ऑफ G जो है वो क्यों चेंज होती रहती है? डियर स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है G इज इक्वल टू कैपिटल GME/R का स्केयर, और यहाँ पे जो G की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम इसी फॉर्मूला को देखें और इस पॉइंट को माइंड में रखें तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं व्हेन द डिस्टेंस बॉडी फ्रॉम द सेंटर of the earth increases, the value of G decreases, and vice versa. 5.13 is explain how the value of G varies with altitude। ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है एज अ लॉन्ग टॉपिक, इसको आप लेक्चर्स में देखें। 5.14 इज़ व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि साइंटिस्ट ने बेशुमार जो ऑब्जेक्ट हैं उनको स्पेस में भेजा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। क्योंकि इंसान ने खुद बना के भेजा है तो इनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगी जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या नेचुरल सैटेलाइट एग्जिस्ट करती हैं, और अगर करती हैं तो इसकी एग्जांपल क्या होगी। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। Now I'll read its whole answer as scientists have sent many objects into the space. Some of these revolve around the earth. These are called artificial satellite. Large number of artificial satellite have been launched in different orbits around the earth. They take different time to complete their one revolution around the earth depending upon their distance h from the earth. 5.15 is how Newton's law of gravitation helps in understanding the motion of satellite.
इसका आंसर है व्हेन अ सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ इन अ नियरली सर्कुलर पाथ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट प्रोवाइड द necessary centripetal force for its motion. This gravitational force can be found by using the Newton's law of gravitation, and finally we can find orbital speed of the satellite. 5.16 is on what factors the orbital speed of the satellite depend. Orbital speed of satellite किन factors के ऊपर depend करती है? इसका डियर स्टूडेंट्स फार्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि हम फार्मूले को देख के ही बता सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड करती है। उसके लिए आपने याद रखना है V0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GH इंटू R+H. So we can say that orbital speed depends upon the gravitational acceleration के ऊपर, distance between the center of the earth and the satellite इन पे डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स हैं, इसके लिए आपने लाजमी अपने एग्ज़ाम में फॉर्मूला राइट करना है। 5.17 is why communication satellite are stationed at geostationary orbits. इसका आंसर है द सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट रिमेन all the time in front of the target part of the earth, so that direction of the receiver dish do not be changed. इस वजह से हम कह सकते हैं, so we can say that communication satellite are stationed at the geostationary orbits. डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीट 6 MCQs और उसके साथ साथ आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को, जिन लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ कंप्लीट डिटेल में डिस्कस नहीं किया, उसका आंसर यही है कि वो आपके साथ ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस हो चुके हैं। तो आप इनके आंसर वहाँ से देख सकते हैं, अपनी बुक पे मार्क करके उनको मेमोराइज़ कर सकते हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram. And thank you so much for listening me.